बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड ना तो केंद्र सरकार की दी हुई खैरात है और ना तो राज्य सरकार की दी हुई ज़मीन है। ये हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए वक्फ किया है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वक्फ किया है। इसलिए हम इसकी हिफाजत करेंगे। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये बिल हमें किसी भी हालत में मंजूर दोस्तों, नहीं। आज आप कैमरे के निगाह में देख सकते हैं कि हम लोग इस समय सोसो कला, रामगढ़ जिला गोला प्रखंड के सोसो कला गांव में आए हुए हैं और हमारे पीछे आप उलमाए कराम के कसीर जमात भी देख रहे हैं और जो दानिश्वर हजरात हैं वो भी है। और ये जो आप उलमाए कराम को देख रहे हैं ये खिदमत इंसानियत फेडरेशन के लोग हैं। तो आखिर ये जगह जगह पर घूमकर क्या लोगों को बता रहे हैं या किस लिए ये लोग आए हुए हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मौलाना इकबाल मिसबाही साहब से कि आप लोगों का इस तरीके से आने का क्या वजह है, मकसद है। तो हजरत जरा वजाहत फरमाएं, आप लोग का आने का क्या मकसद है। खिदमत इंसानियत फेडरेशन रामगढ़ की टीम सुबह से लेकर अभी तक गालिबन 20 गांव तक दौरा कर चुकी है। मकसद सिर्फ हम लोगों का ये है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ बिल है ये क्या। सबसे पहली बात, वक्फ बिल और ये वक्फ बोर्ड है क्या और इसकी जागरूकता लाया जाए। जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जो पास किया जा रहा है, जिसमें हम मुसलमानों की जो वक्फ शुदा ज़मीनें हैं, जिसको लेकर के भारत सरकार कोई एक अधिनियम पास करना चाह रही है, लेकिन वो अधिनियम हम मुसलमानों को पसंद नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो बिल रिजेक्ट हो। और इसके लिए खिदमत इंसानियत फेडरेशन ने ये तय किया है कि 2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह 2 लाख प्लस ईमेल किए जाएंगे रिजेक्शन को लेकर से, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बिल रिजेक्ट हो। चूँकि वक्फ शुदा जो ज़मीनें हैं दी गई है आज से कई साल पहले, वो ज़मीन ना तो हमें ब्रिटिश सरकार से मिली थी, ना वो ज़मीन किसी और राज्य सरकार ने हमें दी, ना किसी और ने वो ज़मीन हमें दी, बल्कि हमने जो ज़मीनें पेश की हैं वक्फ बोर्ड में वो हमारे बाप दादाओं की कमाई हुई और खून पसीने की ज़मीन थी। इसलिए हम वो ज़मीन चाहेंगे कि अपने पास हो और ये मसाजिद और मदारिस और मकातिब की हिफाजत हो और जो भारत का संविधान हो। और उस भारत के संविधान पर हमें पूरा भरोसा और पूरा यकीन है कि हम लोगों के साथ जैसा हमेशा न्याय हुआ है और हमेशा न्याय होगा इंशाअल्लाह। इसलिए उस जागरूकता अभियान के तहत हम पूरे ज़िले रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग से लगे क्षेत्र का खिदमत इंसानियत फेडरेशन की टीम दौरा कर रही है। इसका मतलब सीधा सलीस लफ्जों में अगर कहा जाए तो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है उसको रिजेक्ट करना है। जी, यही मंशा है, यही मंशा है। अच्छा दोस्तों, हम लोगों के बीच इस समय खिदमत इंसानियत फेडरेशन के महासचिव मनोवर सैफी साहब भी मौजूद हैं। हालांकि और आप एजाज अरसी साहब को देख रहे हैं और उलमाए कराम और सोसो के जिम्मेदारान अहबाब भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक सवाल के लिए मैं महासचिव मनोवर सैफी साहब के पास जाना चाहूँगा कि आखिर आप लोग क्यों चाहते हैं कि ये बिल जो है वो खारिज होना चाहिए। देखिए, खारिज होने की वजह यह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पे चला करता है और ये जो कानून है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 के खिलाफ है। और मुल्क का शहरी बाइज्जत मुसलमान अल्पसंख्यक ना तो संविधान के खिलाफ जा सकता है और ना तो हिंदुस्तान के खिलाफ जा सकता है। इसलिए पूरे ज़िले में घूम घूम करके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड ना तो केंद्र सरकार की दी हुई खैरात है और ना तो राज्य सरकार की दी हुई ज़मीन है। ये हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए वक्फ किया है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वक्फ किया है। इसलिए हम इसकी हिफाजत करेंगे। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये बिल हमें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं लास्ट हमारे बीच सोसो अंजुमन के सेक्रेटरी और समाज सेवी सनवर साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप इस वक्फ बिल के ऊपर आपकी क्या तासुरात है, नज़रिया क्या है, आप भी 2 लफ्ज़ों में बताएं ताकि लोग मोटिवेट हो कि इसको क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए या क्यों रिजेक्ट करना चाहिए। 2 लफ्ज़ों के लिए मैं सनवर साहब के पास जाना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जितने भी उलमा हैं और हमारे दीनी एतबार से जो भी काम करने वाले हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कंधे से कंधे मिलाकर लोगों के साथ करना चाहिए, है ना। जिस अभी जो हालात हमारे इंडिया का जो है, अभी जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, जो जूझ रहे हैं,
उससे हम लोगों को कदम से कदम इस हालत से हम लोग तो मिलकर करना ज़रूरी है। इसलिए चाहेंगे कि हमारे जो हजरत हैं, जिस उलमा ने जो इस बीड़ा को उठाया है, ये बहुत बेहतर है और हम चाहते हैं कि इन लोगों के साथ हम लोग भी साथ दें और जितने भी उलमा हैं, जितने भी नौजवान हैं, है ना, इस बीड़ा को कांधे से कांधे मिलाकर हम लोग काम के अंजाम देने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि उलमाए कराम जो घूम घूम कर लोगों को जगाने का जो काम कर रहे हैं, उनका असल मकसद ये है कि ये वक्फ की जो ज़मीन है वो मुसलमानों की ज़मीन है। मुसलमानों के आबाओ अजदाद ने दिया है, वक्फ किया है इसको, और मुसलमानों के फलाह बहबूदी के लिए दिया है। और एक तरीके से ये भी कह लीजिए कि चाहे आलिम हो या गैर आलिम, किसी को ये मंजूर नहीं है कि मुसलमानों की तंजीम में कोई दूसरा शासक बनकर आए, और यही वजह है कि इन लोग इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, और आप भी कमेंट के जरिए बताएं कि वक्फ बिल पास होना चाहिए या खारिज होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया था लोकसभा के अंदर, और इस बिल के सामने आने के बाद लोकसभा के अंदर भयंकर हंगामा हुआ था। मुस्लिम सांसद से लेकर विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी, और देश भर के मुस्लिम तंजीम जो है, उन्होंने मुस्लिम आवाम ने दोस्तों इस पर भारी गुस्सा जाहिर किया था, विरोध जाहिर किया था। और इसी चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पूरे वक्फ बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया था, यानी जेपीसी को भेज दिया था, और जेपीसी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं, और उस सुझाव में लोग ईमेल के जरिए सुझाव दे रहे हैं। तो दोस्तों, झारखंड के रामगढ़ जिला के जो ये तंजीम है, खिदमत इंसानियत फेडरेशन, ये लोगों को जागरूक कर रही है, ये बता रही है घूम घूम कर कि वक्फ बिल क्या है। और जेपीसी ने जो ईमेल मांगा है उसमें आप अपनी राय दें। आपको जो समझ में आता है, सही समझ में आता है तो सही दे सब, और अगर गलत लगता है तो गलत के जरिए आप ईमेल करें, ताकि उनको पता चले कि जो मुसलमान को इस बिल के ऊपर मुसलमान की अपनी राय क्या है। दोस्तों, जगह जगह पर इसको लेकर मुहिम चलाया जा रहा है हर तरफ से, और लाखों लाख ईमेल चले गए हैं। और आने वाले 14 तारीख तक दोस्तों, पहले 13 तारीख था, अब 14 तारीख तक इस ईमेल को करना है, भेजना है, अपना राय देना है जेपीसी को, और उसके बाद फिर ईमेल भेजने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर अभी तक आपने अपनी राय जाहिर नहीं किया है, तो जो स्कैन करके भेजा जाता है, या आपने खुद आप लिख कर भेज सकते हैं, तो आप अपनी राय सही या गलत, पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे।